तो नेट वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, जीरो, यानी कि नेट पोटेंशियल जब जीरो है और नेट वैल्यू जीरो को जब हम क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। इसमें से लगभग 3 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में से होंगे और एक कोई क्वेश्चन हम एडिशनल लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा, हमको एक कैलकुलेशन करने का प्रोसेस भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A अबव अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P टू अ पॉइंट B बिलो द डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। देखिए नाउ, अब ये सामने डायग्राम हमको गिवन है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डाइपोल हो गया। अब एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, एक डाइपोल के ऊपर है, दूसरा पॉइंट डाइपोल के दूसरा पॉइंट डाइपोल के नीचे है। नाउ अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, ए से लेकर के बी तक, ये असल में इक्वेटोरियल प्लेन है। अब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो इक्वेटोरियल प्लेन कंसिडर करने की अपेक्षा उसको मान लो इक्वेटोरियल लाइन। क्वेश्चन में लिखे रहने दो इक्वेटोरियल प्लेन, लेकिन आप ये मान के चलो कि वो इक्वेटोरियल लाइन है। अब हमको बोलता है कि ए पॉइंट और इसे लेकर के बी पॉइंट तक आप किसी चार्ज को मूव करा रहे हो और टोटल वर्क आपको बताना है। अब वर्क का जनरल फॉर्मूला ध्यान से सुनिए जरा, एक चीज याद रखिएगा, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसके हिसाब से वर्क का फॉर्मूला बन जाता है V इंटू क्यू। अब यहाँ पर ना ये ठीक है, ये लिखने या समझाने में ये बात ठीक है कि वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, लेकिन हमको ये लिखना चाहिए असलियत में W इज इक्वल टू वी ए बी इंटू क्यू। और वी ए बी का मतलब वी आर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब कि वी ए बी, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी हमको मेंशन करना होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है तो वो तभी ट्रेवल करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये दोनों पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही पोटेंशियल बी का भी होगा। तो यहाँ पर हम याद रखें कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, और जब ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो गई, तो नेट वर्क डन हो गया 0 इंटू क्यू। ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, 0 जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 0 जूल्स। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिए, इक्वेटोरियल लाइन पर ना कोई भी पॉइंट होगा, चाहे ए हो, चाहे उसके नीचे कोई और पॉइंट ले लो, चाहे और कोई पॉइंट और नीचे की साइड ले लो, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उसका नेट पोटेंशियल 0 होगा। अब पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर अगर 0 है तो 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट भी हो सकता था। अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता तो शायद मैं आपको ऐसे ही बता देता कि इस तरीके से जल्दी ट्राई कर लो, लेकिन बोर्ड में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए हमको स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर चैनल यही है कि कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो वो तभी जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन करना चाहिए, वी ए माइनस वी बी, इस तरीके से। अब ये दोनों वैल्यू सेम थी तो नेट वैल्यू 0 हो गया, फाइनल वर्क डन हमारा 0। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, 4 charges plus q minus q plus q minus q are to be arranged respectively at 4 corners of a square ABCD of side A। हमारे पास एक स्क्वायर हमको दे रखा है जिसकी साइड है A, और दो साइड में मेंशन कर देते हैं, बाकी चारों साइड A के इक्वल हो जाएंगी, और 90 डिग्री का ध्यान रखें स्क्वायर का डायग्राम बनाते वक्त। हालांकि ये सब चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाते वक्त भी हमें मेंशन करना चाहिए। पहला चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, फिर है प्लस क्यू और फिर है माइनस क्यू। इनको चारों स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस होते हैं उनके चारों कॉर्नर्स पे रख दिया गया है। आगे कहता है फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अब हमसे क्या कहता है, पहले हमसे कहता है कि ये चारों को अपनी अपनी जगह पे रखने का मतलब, एक अरेंजमेंट हमने बना लिया ना, अब हमने इस अरेंजमेंट को फुलफिल करने के लिए ओवरऑल वर्क कितना किया। बहुत आसान है, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हमेशा याद रखिए वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये याद रखिए कि पेयर कितने बन रहे हैं ढूंढिए। हमको एक पेयर ये बन जाएगा, इसको नेमिंग कर देते हैं हम ABCD। देखो जी, एक पेयर बन गया AB, दूसरा पेयर बन गया BC, तीसरा पेयर बन गया CD, चौथा पेयर बन गया DA, और एक पेयर बन गया AC, और एक पेयर बन गया BD।
तो कभी भी अगर कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन हो और उसमें टोटल वर्क डन निकालने को आए तो आप टोटल एनर्जी निकाल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका सिंबल क्या होता है, U। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, जितने पेयर बनते हैं सबकी एनर्जी कैलकुलेट करो, बाद में उसका टोटल कर दो। एल्जेब्रिक सम, ये याद रखिएगा, एल्जेब्रिक सम वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो पहला पेयर बन गया UAB, सॉरी, फिर बन गया UBC, फिर बन गया UCD, और फिर बन गया UDA, और फिर बन गया UAC, और फिर बन गया UBD, ठीक है। अब क्या करना चाहिए आपको, एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R, ये ध्यान रखिए। अब Q1 का मतलब पहला चार्ज, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला पेयर है AB, तो पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है -Q। तो कभी भी जब एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमेशा जो भी चार्ज का साइन हो वो जरूर लेके चलना चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, A। अब दूसरा पेयर है BC, एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है +Q, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा K -Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A। तीसरा पेयर बना +Q और -Q का, तो यहाँ पे हो गया K Q इंटू -Q डिवाइडेड बाय R। चौथा पेयर बना -Q और +Q का, तो ये हो गया K Q इंटू -Q डिवाइडेड बाय R। फिर पेयर बन गया हमारा +Q और +Q का, फिर उसके बाद पेयर बन जाएगा -Q और -Q का, तो उसको लिखना है K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय। अब ये जो डायगोनल है ना, ये होती है साइड √2। साइड कितनी हमको दे रखी है, A, और A√2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो जब ये दोनों आखिरी के दोनों पेयर जब आप लेंगे तो यहाँ डिस्टेंस लगाएंगे A√2 और यहाँ पर भी डिस्टेंस लगाएंगे A√2, ठीक है। नाउ अब आप देखो ये 1 2 3 4 ये शुरू के जो चारों टर्म है ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स K Q²। अब माइनस चार्ज है तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय A। सेम चीज यहाँ पर है, सेम चीज, इसलिए हमने क्या करा, चारों को डायरेक्टली ऐड कर दिया। ये दोनों क्वांटिटीज भी सेम है क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाने वाला है, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स K Q² डिवाइडेड बाय A√2। अब यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, तो क्या कर सकते हैं हम, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेंगे, लेकिन साथ में आप कॉमन भी ले लो। एक तो K कॉमन आ रहा है, फिर साथ में 2 कॉमन आ रहा है, फिर Q² कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर में A कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं बचा सिवाय √2 के, 1/√2, और यहाँ पर आपका बचता है -2 सिर्फ, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वर्क डन यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये हो जाएगा 2K Q² डिवाइडेड बाय A, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये -2 है तो ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम आ गया √2, तो 1 - 2√2। नाउ दिस इज टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, √2 का वैल्यू 1.4 होता है, 1.4 यहाँ डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज भी कर देना बाद में, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। और सिंपल एक्सप्रेशन आपका ये बन गया, बाकी रेस्ट इज योर कैलकुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में ना प्रूफ करने को आता है कि हाँ जी ये पोर्शन प्रूफ करके लाइए, तो अगर उसमें ये एक्सप्रेशन लिखा होगा तो आपको यही लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइनल आंसर कैलकुलेट ही करके दिखाना है, तो उसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दो। अब इसमें Q का वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए फाइनल आंसर हम ऐसा छोड़ सकते हैं। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ Q² A और 1 - 2√2 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ओवरऑल फर्स्ट पार्ट हमारा ये कैलकुलेट हो गया। अब जल्दी से हम सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि एक चार्ज है Q0, उस Q0 चार्ज को इस सेंटर पे हमको लेके आना है, कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ जाइए, टोटल वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर कुछ भी नहीं लिख सकते हो पोटेंशियल की जगह पे तो सिर्फ इतना तो लिख ही दो, नेट पोटेंशियल, ठीक है, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस।
और नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज का ट्रेवल करना ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर निर्भर करता है। यही चीज़ आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ने वाले हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बहुत डिटेल में आप कवर करेंगे। तो ये याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर चार्ज को ट्रेवल कराना है। अब हमको चाहिए ये टेस्ट चार्ज बोल दो या सिंपल कोई चार्ज क्यू नॉट बोल दो, वैसे तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज लिखा है चार्ज क्यू नॉट, तो आप भी चार्ज क्यू नॉट ही बोलना, ठीक है ना। अभी इस चार्ज क्यू नॉट को हमने सेंटर पे लेके आना है, वो कहता है नेट वर्क डन कितना होगा, एडिशनल वर्क कितना होगा आपका। अब उसके लिए हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं, नेट पोटेंशियल को इस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। अब नेट पोटेंशियल निकालने का मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि 4 चार्जेस मौजूद हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला चार्ज कितना है, पॉजिटिव, तो यानी कि पहला पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। दूसरा चार्ज है नेगेटिव, दूसरा पोटेंशियल होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। तीसरा चार्ज फिर से पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज, तो ये चौथा होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब आप देखो कि पहले चार्ज की जो दूरी है इस सेंटर पॉइंट से वो होगी r, तो दूसरे चार्ज की दूरी भी r होगी, तीसरे चार्ज की दूरी भी r होगी, चौथे चार्ज की डिस्टेंस भी r होगी, और ये r होगी डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। डायगोनल कितना होता है पूरे स्क्वायर का, साइड रूट 2, फाइनली डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी हो गई r की वैल्यू। नाउ अब क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे लिखा मैंने कि Q डिवाइडेड बाय a रूट 2 बाय 2, R का मतलब a रूट 2 बाय 2 जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ K इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय a रूट 2 बाय 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो K Q डिवाइडेड बाय a रूट 2 बाय 2, और फिर से K माइनस Q डिवाइडेड बाय a रूट 2 बाय 2। अब आप यहाँ देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, डिनोमिनेटर चारों का सेम है, K भी सब में कॉमन है। अब Q की वैल्यू भी सब में कॉमन ली जा सकती है, लेकिन हमको क्योंकि अलजेब्रिक सम लगाना होता है इसलिए हम प्लस लगा के चलते हैं। बाद में प्लस और माइनस, अगर आप प्लस और माइनस को इलेबोरेट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा। अब एक इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू के साथ ये वाला वैल्यू कैंसिल, तो नेट वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, 0, यानी कि नेट पोटेंशियल जब 0 है और नेट वैल्यू 0 को जब हम क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पहले हमने एनर्जी निकाली, अब हमने सेंटर पॉइंट पे एक चार्ज को लेके आना था, तो जो एडिशनल वर्क हमको करना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, और सब कुछ किस आधार पे करा, पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पे, ठीक है ना, या यूं कहें कि नेट पोटेंशियल के आधार पे, जैसे मर्जी समझ लो। थ्योरेटिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है न्यूमेरिकल। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q plus 2Q and minus 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoints A1, B1, C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to the new locations. देखिए क्वेश्चन में कहता है कि ABC 3 वर्टेक्स हो गई, ठीक है, एक ट्राइंगल की। ट्राइंगल हमने कंसिडर करना है इक्विलेटरल, क्योंकि सारी साइड्स उसमें L लेंथ के बराबर होंगी। नाउ A पॉइंट पे चार्ज रखा है, B पे रखा है, C पे रखा है। वो कहता है एक तो सिस्टम ये दिया हुआ है, दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर A वाले चार्ज को A1 पे ले गए, B वाले चार्ज को B1 पे ले गए, C वाले चार्ज को C1 पे ले गए, तो फाइनल जो हमारा वर्क डन होगा या एडिशनल वर्क डन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, देखिए। नाउ वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप बोलना चाहो, फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब हम पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे इनिशियल एनर्जी। कभी भी अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस दिया हो ना, तो टोटल एनर्जी निकालनी हो तो जितने पेयर वो बना रहे हैं उन सबके पेयर की इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लो, टोटल कर दो। ना सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी का मतलब जो एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वहाँ पे एनर्जी कितनी,
उसके बाद हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी। अब ए वाला चार्ज जब A1 पे आएगा, बी वाला चार्ज B1 पे आएगा, सी वाला चार्ज C1 पे आएगा, तो इनका इस तरीके से एक पेयर बनेगा, ऐसे ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल बनेगा और इसमें भी 3 पेयर बनेंगे। तो इस नए पेयर की हम, नए पूरे सिस्टम की हम नई एनर्जी निकाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए नाउ इनिशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी होगी UAB प्लस UBC प्लस UCA। 3 चार्जेस होते हैं ना, तो सिर्फ 3 पेयर बनते हैं। पिछले क्वेश्चन में 4 चार्जेस थे, तो 6 पेयर बने थे। नाउ पहला हो गया कि पहला चार्ज यहाँ पे लिखा है Q और यहाँ लिखा है प्लस 2Q, यहाँ हो गया Q और 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया L। दूसरा पेयर है 2Q और -2Q, तो यानी कि K -2Q और 2Q डिवाइडेड बाय L। तीसरा पेयर बनता है -2Q और +Q, तो K माइनस का 2Q और प्लस का Q डिवाइडेड बाय L। अब ये बन गया K, ये देखिए 2 हमने पहले लिख दिया, 2K Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बन गया 2 इंटू 2 हो गया 4 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है ना, 4K और ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L और प्लस और माइनस फिर से माइनस, तो ये बन गया 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब ये टर्म और ये टर्म आप देखो कैंसिल हो गई, ठीक है ना, सेम टर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इनिशियल एनर्जी हमारी बच गई -4K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। दिस इज आवर इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम निकालते हैं फाइनल एनर्जी। जब A वाला चार्ज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, B वाला चार्ज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, C वाला चार्ज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो नया पेयर बन गया। अब डिस्टेंस हो जाएगा L/2, क्योंकि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और ऐसे मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाता है पूरी साइड का हाफ, L/2। तो फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, UA1B1, फिर हो जाएगा UB1C1 और फिर हो जाएगा UC1A1। A1B1 एक पेयर बन गया, B1C1 दूसरा पेयर बन गया, C1A1 तीसरा पेयर बन गया। यहाँ पे लिखा हमने K, पहला चार्ज है Q और यहाँ पे है +2Q, यानी कि Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय L/2। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा पेयर जो हमारा बनेगा 2Q और -2Q, तो यानी कि K 2Q -2Q डिवाइडेड बाय L/2 प्लस तीसरा पेयर बनेगा -2Q और Q, ये बन गया K -2Q और Q डिवाइडेड बाय L/2। तो फाइनली ये वैल्यू आपको मिलेगा। इसको जब आप इलेबोरेट करेंगे, मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये रेसिप्रोकल होके चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 2K इंटू Q स्क्वायर। अब ये जो 2 है, ये वाले 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4, तो सिंपल 4K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3 बार 2 हो जाएगा, एक ये वाला 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इस 2 से और इस 2 से, तो ये बन गया हमारा 8, प्लस और माइनस हो गया माइनस 8K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर फिर से ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 4K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब आप देखो 4K Q स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल एनर्जी हमारी आ गई माइनस का 8K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। दिस इज फाइनल एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल एनर्जी। अब आप देखो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है कि फाइनल एनर्जी ज़्यादा है? भाई नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही तो बड़ा होता है, तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी हमारी कम है। तो ओवरऑल जो नेट वर्क डन होगा वो हमारा होगा डिफरेंस इन एनर्जी। तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल। इनिशियल एनर्जी को मैंने लिखा 4K Q स्क्वायर माइनस में डिवाइडेड बाय L, फिर बीच में लगाया माइनस का साइन और फिर ये लगी एनर्जी माइनस का 8K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये वाली वैल्यू अब बड़ी हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 8K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L माइनस 4K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। अब 8 माइनस 4 कितना हुआ, K Q स्क्वायर और L तो कॉमन है, तो ये 8 माइनस 4 हो गया 4K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। दिस इज फाइनल वर्क डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से समझिए, दोबारा एक बार खुद करने की कोशिश करिए जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से नोट कर लीजिए। नाउ अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C along the path A to B and then B to C in electric field E as shown in the figure. Calculate the potential difference between B and C, and second part है at which point of the two is the electric potential more and why. अब यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन को समझिए। देखिए, हमको बोलता है कि एक टेस्ट चार्ज है Q, टेस्ट चार्ज को वैसे Q नॉट से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में Q लिखा है तो आपको भी Q लिखना है। अब एक टेस्ट चार्ज है Q, उसको A से B पे लेके गए, B से C पे लेके गए, तो हमको बोला गया कि दोनों B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पहले तो ये काम करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होता है, देखिएगा ज़रा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ होता है, मींस एक प्लेन। अब ये जो लाइन है ना, ये भी एक प्लेन का पार्ट है। इस तरीके से ये प्लेन एक रखा हुआ है, ये एक प्लेन है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट करेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पर दोनों पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोबारा से बता रहा हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं करा, सिर्फ ये याद रखना है थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने का मतलब है आप ऐसे प्लेन बना दो। अब ये भी एक प्लेन का पार्ट है, इसका मतलब पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। तो बताइए, अगर मैं VBC लिखूं, VBC का मतलब VB माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0। पहला पार्ट समझ में आ गया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज 0। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। अब यहाँ पर ना दो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखो B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में नहीं मांग रहा है हमसे वो सेकंड पार्ट जो है। सेकंड पार्ट एक्चुअली कैलकुलेशन बोल रहा है A और C के बीच में। क्यों? क्योंकि B और C पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, B से C तक आने में कोई वर्क हमने करा नहीं। जब वर्क हमने करा नहीं तो इसका मतलब हमारे ये वाला जो B पॉइंट है ये तो इररिलेवेंट हो गया ना। हम कायदे में A से C पे डायरेक्ट आ जाते तो भी बात वही थी। अब B पॉइंट पर जाने का कोई बेनिफिट हमको मिला नहीं, ये समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, A पॉइंट और C पॉइंट को कंसिडर करेंगे। क्या A और C पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी? यस। अगर सेम होती तो यहाँ से यहाँ तक आने में फाइनल वर्क डन 0 हो जाता, और वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसलिए यहाँ पे वर्क करना 0 हो जाएगा, यहाँ पर वर्क 0 नहीं होगा। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होती है ना वो पॉजिटिव रीजन से शुरू होता है और कहाँ को जाता है? नेगेटिव रीजन को। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कौन सा रीजन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप कहाँ जाएगा? आगे की तरफ, पीछे नहीं आएगा C की तरफ, वो जाएगा आगे। क्लियर होता है? और यू दूसरी बात भी याद रखिए कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ माइग्रेट करता है अपने आप। तो अगर ये उस तरफ जा रहा होता तो ये पॉइंट हाई होना चाहिए था और आगे वाला पॉइंट लो पोटेंशियल होना चाहिए था, लेकिन अब हम कहाँ ला रहे हैं उसको? पीछे को। अब पीछे को जब हम ज़बरदस्ती चार्ज को अगेंस्ट इट्स ओन नेचर, उसके खुद के नेचर के अगेंस्ट में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करा रहे हैं। अपने आप चार्ज ट्रैवल करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन जब आप चार्ज मूव कराते हो तो आप एक्चुअल में ज़बरदस्ती जब उसको मूव कराते हो तो आप एक्चुअल में उसको लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल लेके जा रहे होते हो। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि VC की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, VA की वैल्यू कम होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है ना? नाउ वर्क की वैल्यू भी ज़रा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कितना है? Q। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा CA क्यों लिखा? इसका मतलब VC माइनस VA। ये ध्यान रखिएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, हमेशा याद रखो इस बात को। नाउ एक चीज़ और भी आप समझ सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से ना आप बहुत सारे कंसेप्ट भी समझ सकते हो। और वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया मान लीजिए x, ठीक है ना, A से लेकर के C तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x।
डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट, है ना। और वर्क के माध्यम से एक तो वर्क निकालना भी हम सीख रहे हैं, दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी हम सीख रहे हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। नाउ वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारा पीछे को जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ अब जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इंटू एक्स इंटू कॉस 180 और ये हमारा बन गया E इंटू एक्स इंटू -1। कॉस 80 की कॉस 180 की वैल्यू -1 और x का मतलब दोनों के बीच का अंतर। अब ये इनिशियल वैल्यू है 6 और फाइनल वैल्यू है 2, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू टोटल डिस्टेंस हो गया। तो E इंटू एक्स E इंटू टू माइनस सिक्स इंटू -1 फाइनली हो गया E इंटू 4 इंटू -1, ये -4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 4E ये आ गया हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में 2 पार्ट हमसे बोले थे, एट विच पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ये हमसे मांगा था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में कितना होगा वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इन सभी क्वेश्चंस को कोशिश करिए, ज़रूर दोहराइए। थैंक यू।